नरेंद्र मोदी जी भांजते हैं, बड़े बड़े भांजते हैं, फेंकते हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, हिंदी में मेडिकल का ये बुक आएगी। बहुत जगह आ भी गया है और यहाँ हिंदी मीडियम वाले को बाहर कर रहे हैं। तो इस बार 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आया है, उसमें हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले की तुलना में बहुत कम आया है और जनरल कैटेगरी में जो 549 सीट है उसमें 333 बाहरी का सिलेक्शन है, 60% बाहरी का सिलेक्शन है और सिर्फ 216 40% बिहारी का सिलेक्शन हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या बिहारी अभ्यर्थी अब पढ़ नहीं रहे हैं? सबूत क्या क्या है आपके पास? सबूत हमारे पास यही है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का और खास के बिहारी स्टूडेंट्स का निबंध में अच्छा मार्क्स आता था। इसके पहले वाली परीक्षाओं के आधार पर हम कर रहे हैं, 69th और उससे पहले के आधार पर कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, निबंध में 60% का बाउंडेशन लगा दिया, कैप लगा दिया कि 60% से अधिक मार्क्स अगर देते हैं तो उसकी फिर से जांच होगी, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जो कॉपी चेक करेंगे उनको शिक्षक। उसके बाद देखिए ऐसे निबंध की जो कॉपी होती है उसमें हिंदी मीडियम वालों को जो कॉपी मिली है इस बार, उसमें ऊपर में हिंदी लिख दिया ब्रैकेट में, जबकि इससे पहले वाली परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था। 17वीं बीपीएससी का परिणाम घोषित हो चुका है और कहीं ना कहीं छात्र नेता दिलीप कुमार ने इस परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया। हमारे साथ दिलीप कुमार हैं। दिलीप जी, आपने बड़ा आरोप लगाया है। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि जो इस बार 17वीं बीपीएससी सिविल सेवा का रिजल्ट आया है उसमें हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों का रिजल्ट पहले की तुलना में बहुत कम आया है और जनरल कैटेगरी में जो 549 सीट है उसमें 333 बाहरी का सिलेक्शन है, 60% बाहरी का सिलेक्शन है और सिर्फ 216 40% बिहारी का सिलेक्शन हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या बिहारी अभ्यर्थी अब पढ़ नहीं रहे हैं? उनको पढ़ाई या कोचिंग में पढ़ाई सही से नहीं करवा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं हो रही है? तो आखिर क्यों हो रहा है या कोई साजिश रची गई है? क्योंकि 17वीं बीपीएससी के समय जो आंदोलन हुआ था उसमें कोचिंग शिक्षक आए थे, अभ्यर्थी भी जो थे वो हिंदी मीडियम के ही थे, टीचर भी हिंदी मीडियम वाले थे। हालांकि हम उस समय भी विरोध किए थे कि आंदोलन छात्रों का है, छात्र ही रहे, कोई भी कोचिंग शिक्षक या नेता नहीं आवे। लेकिन 8-10 लोग थे जो पार्टी के एजेंट थे, अलग अलग पार्टियों के, वो लोग अभ्यर्थियों को गुमराह करके सब टीचर को बुला रहे थे, फंडिंग करवा रहे थे, पैसा अपना जेब भर रहे थे और इस चक्कर में अभ्यर्थियों के आंदोलन को बदनाम कर दिया। हमने उस समय भी कहा था कि इसका दुष्परिणाम आगे भुगतना पड़ेगा और बीपीएससी ने उसका बदलाव लिया है कि देखिए हिंदी मीडियम और बिहारी स्टूडेंट का रिजल्ट ही नहीं है। सबूत क्या क्या है आपके पास? सबूत हमारे पास यही है कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स का और खास के बिहारी स्टूडेंट्स का निबंध में अच्छा मार्क्स आता था। इसके पहले वाली परीक्षाओं के आधार पर हम कर रहे हैं, 69th और उससे पहले के आधार पर कर रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, निबंध में 60% का बाउंडेशन लगा दिया, कैप लगा दिया कि 60% से अधिक मार्क्स अगर देते हैं तो उसकी फिर से जांच होगी, स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। जो कॉपी चेक करेंगे उनको शिक्षक को, इसलिए कोई भी शिक्षक उससे ज़्यादा मार्क्स नहीं देना चाहेंगे। उसके बाद देखिए ऐसे निबंध की जो कॉपी होती है उसमें हिंदी मीडियम वालों को जो कॉपी मिली है इस बार, उसमें ऊपर में हिंदी लिख दिया ब्रैकेट में, जबकि इससे पहले वाली परीक्षाओं में ऐसा नहीं होता था। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सेम रहता था। ये देखिए इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सिर्फ लिखा हुआ है सब्जेक्ट ऐसे। तो इस तरह से ये धांधली सेटिंग का तरीका है। ये देखिए पहले वाली परीक्षा का है 69th का, ये पूरा कॉपी खाली है। ये 3 पेज लेके 100 नंबर का क्वेश्चन है, ये पूरा देखिए खाली है, देखिए खाली है पूरा, जबकि लिखने के लिए स्पेशली जगह दिया गया है, खाली है। और 66 नंबर इनको मिला है और इनका देखिए लिखने का तरीका है, एरो दिया हुआ है सब में, एरो। जबकि एरो जो है पहले बीपीएससी में कॉपी चेकिंग में एरो या किसी तरह का स्वास्तिक या किसी तरह का चिन्ह जो दिया जाता था वो पैरवी के लिए दिया जाता था। वो बोल दिया कि हमारे कॉपी में इस तरह का चिन्ह है, पैसा दिया, उसको ज़्यादा मार्क्स दे दिया। तो क्या फिर से ये प्रथा शुरू हो गई बीपीएससी में? जबकि हम लोग जब सिविल सेवा का परीक्षा दे रहे थे तो बाद में ये नियम बना दिया बीपीएससी ने, निर्देश जारी किया कि मेंस की कॉपी पे किसी भी तरह का एरो आप नहीं दे सकते, नहीं तो कॉपी चेक नहीं होगी। लेकिन अभी फिर से ये प्रक्रिया क्या शुरू हो गई, बीपीएससी को इसका जवाब देना होगा। और ये टॉपर की कॉपी है, टॉप 10 में है। हम रैंक नहीं बताना चाहते हैं क्योंकि हमको पर्सनली किसी भी अभ्यर्थी के रिजल्ट पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इनका देखिए, इनका भी वही हाल है, टॉपर बने हैं, कॉपी खाली है। साइंस टेक का देखिए खाली है, एक लाइन भी ठीक से नहीं उसमें लिखा हुआ है, खाली है पूरा। साइंस टेक खाली है, फिर भी ये टॉपर बने हैं, टॉप 5 में है। हमको आपत्ति इन पे नहीं है कि इनका रिजल्ट क्यों हुआ, कैसे। हमको आपत्ति है बीपीएससी के कार्यशैली पे कि क्या आपने मीडियम देख के सिर्फ मार्क्स दिया है कि इंग्लिश में कोई लिखा है तो उसको ज़्यादा मार्क्स दे दो, हिंदी में अच्छा भी लिखा है उसको मार्क्स नहीं देना है।
तो इसका मतलब जांच लड़ाई होनी- यहाँ हिंदी और अंग्रेजी। बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी का, जबकि कॉपी जांच का आधार कंटेंट होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, मीडियम आधार नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी भांजते हैं, बड़े बड़े भांजते हैं, फेंकते हैं कि हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई करवाएंगे, हिंदी में मेडिकल का ये बुक आएगी, बहुत जगह आ भी गया है, और यहाँ हिंदी मीडियम वाले को बाहर कर रहे हैं, रिजल्ट ही नहीं होने दे रहे। तो इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। मतलब अब आप चाह रहे हैं कि इसकी जांच हो, बिल्कुल, कि जांच आखिर होनी चाहिए। गलती क्या हुई। गलती क्या हुई है, क्या कोई धांधली हुई, सेटिंग हुई, या फिर ऐसे ही हो गया, ये बिहारी स्टूडेंट का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन दोषी है। हिंदी वालों का भी। बिल्कुल हिंदी वालों का क्या कोचिंग वाले गलत राह दिखा रहे हैं अभ्यर्थियों को, स्कूल कॉलेज वाले गलत राह दिखा रहे हैं, पढ़ाई नहीं वहाँ हो रही है, क्या है दिक्कत, या सब शामिल है। इसकी जांच होनी चाहिए, तभी ऑनलाइन तो सुधार पढ़ाई होगा। का कुछ असर बिहार में दिख रहा है। बिल्कुल असर दिख रहा है, ऑनलाइन यूट्यूबर के वजह से ही आज ये हाल है, और इसके लिए हम 4 साल 3 साल पहले से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी भी उस समय हमारा मजाक उड़ाते थे। आज ये आगे और भी रिजल्ट कम होगा बिहारी अभ्यर्थी का, क्योंकि यहाँ 2-4 गो यूट्यूबर हैं जो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं। बाहर के अभ्यर्थी उतना फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन बिहार के अभ्यर्थी दिन रात उसी में लगे रहते हैं, और इसलिए बिहार के अभ्यर्थी का रिजल्ट कम हो रहा है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई नहीं हो रही है, ये भी एक कारण है, लेकिन मात्र यही कारण नहीं है, बीपीएससी की साजिश भी कारण है। ये जो इस तरह से बाउंडेशन लगाया गया कि हिंदी मीडियम को रोकना है, वो सबसे बड़ा कारण वो आपने है। पूर्व में भी बड़ा आंदोलन किया था, बड़ा आरोप लगाया था, कहीं उसी का प्रतिफल तो नहीं? नहीं नहीं, हमारे आंदोलन का कोई प्रतिफल नहीं है। उसमें 17वीं का जो आंदोलन हुआ, उसमें तो हम 2 दिन के बाद हट ही गए थे, और हमने तो कोचिंग शिक्षक और जो नेता लोग को बुला रहे थे, लोग उसका विरोध ही किए थे। हम तो खुद विरोध कर रहे थे कि नेताओं को बुलाइएगा, कोचिंग शिक्षक को बुलाइएगा तो आंदोलन सफल नहीं होगा, और उसका दुष्परिणाम आगे आपको भुगतना पड़ेगा, बीपीएससी तानाशाही करेगी, वही दुष्परिणाम अब भुगतना पड़ रहा है स्टूडेंट्स को। अब देखिए। तो देखिए, ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार, जिन्होंने बीपीएससी 17वीं के परिणाम घोषित होने पर कहीं न कहीं धांधली का आरोप लगाया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हिंदी भाषी और जनरल कैटेगरी के जितने भी छात्र हैं, उनकी संख्या इतनी कम क्यों, और रिजल्ट में इंग्लिश में जिन्होंने परीक्षा दिया है उनका इतना क्यों। उन्होंने साफ तौर पर बीपीएससी पर धांधली का आरोप लगाया है, और कहीं न कहीं जब इसकी जांच होगी तो पता चलेगा कि आखिर माजरा क्या है। कैमरा पर्सन गोलू के साथ सुधेंद्र रमन, NBC 24 पटना।